राम राम स्नेह सकोच बस कह ससोच सुरराज रचहु प्रपंच ही पंच मिली नाही तभयउ अकाज। लखन श्री रामचंद्र की जय। देवराज इंद्र में सोच में भरकर कहने लगे कि रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के बस में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच रचो, नहीं तो काम बिगड़ा। समझो श्री राम। कहीं वापस न चले जाएं तो राक्षसों का संहार कैसे हो प्रभु। सोराहे समरे सारे दासराही देवी देव शरणागत पाही। फेरी भरत मति कर निज माया पालु विबुध कुल करि छल छाया। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना की और कहा, हे देवी देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। आपकी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन कर करिए श्री राम। विबुध विनय सुनि देवी सयानी बोली सुर स्वारथ जड़ जानी। मोसन कहु भरत मति फेरू लोचन सहस न सूझ सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के बस होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता श्री राम। विधि हरिहर माया बड़े भारी सो न भरत मत सकै निहारी। सो मति मोहि कहत करु भोरी चंदन कर की चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि और ताक नहीं सकती, और बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो। और अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है श्री राम। भरत हृदय सिय राम निवासु तहि कित मर जहि तरनि प्रकाशु। अस कहे सारद गई विधि लोका विबुध विकल निसमानहु कोका। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ वहीं अंधेरा रह सकता है, वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। सुर स्वार्थी मलिन मन कीन कुमंत्र कुठाट। रचि प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम अरति उचाट। लखन श्री रामचंद्र की जय। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट रचा। प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया श्री राम। करी कुचाल सोचत सुर राजू। भरत हाथ सब काज वकाजू। गए जनक रघुनाथ समीपा। सन माने सब रघुकुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना और भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्यकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया श्री राम। समय समाज धर्म अविरोधा। बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई। भरत कहावत कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अवरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई श्री राम। तात राम जस आय सुदेहु। सु सब करय मोर मत एहु। सुन रघुनाथ जोरी जुग पानी। बोले सत्य सरल मृदुबानी। हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब करें।
यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले। श्री राम विद्यमान आपुन मिथिलेशु मोर कहब सब भांति भदेशु। राउर राय रजायसु होई राउर शपथ सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं उसकी शपथ करके कहता हूँ वह सत्य ही सबको सुरुधार होगी। श्री राम राम शपथ सुन मुनि जनक सकुचे सभा समिए। सकल बिलोकत भरत मुखे बनय न उतरु देत। लखन श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुँह ताक रहे हैं। श्री राम सभा सकुच बस भरत निहारी। राम बांधो धर धीरज भारी। कुसमय देखि स्नेहु सम्हारा। बढ़त बंद जम घटत निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच के बस देखा। राम बंधु ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसमय देखकर अपने प्रेम को संभाला। जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोक लिया था। श्री राम सूक कनक लोचन मति छोनी। हरि बिमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला। अनायास उगरी तहि काला। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया। जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल बराह ने बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। श्री राम करि प्रणाम सब कहे कर जोरे। राम राव गुरु साधु निहोरे। क्षमा बयाज अति अनुचित मोरा। कहु बदन मृदु बचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल मुख से कठोर वचन कह रहा हूँ। श्री राम ही सुमरी शारदा सुहाई। मानस ते मुख पंकज आई। बिमल विवेक धर्म नयसाली। भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मानस सरोवर से उनके मुखार बिंद आविराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी वाणी सुंदर हंसनी। भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष विवेचन करने वाली है। श्री राम निरखी विवेक विलोचन ही। शिथिल स्नेह समाज करि प्रणाम बोले भरत। सुमिर सिय रघुराजु लखन श्री रामचंद्र की जय। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मातु सहृद गुरु स्वामी। पूज्य परम हृदयांतर जामी। सरल सुहाए बसील निधानु। प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप पिता माता सुहृद गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक शील के भंडार शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान हैं। श्री राम समरथ शरणागत हितकारी। गुण गाहक अवगुण अघहारी। स्वामी गोसायन सरस गोसाई। मोहि समान में साई दुहाई। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों का पापों को हरने वाले हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं।
और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। श्री राम। प्रभु पे तुम मोहि बस पेली, आयो यहाँ समाज सकेली। जग भले पूछ ऊँच अरु नीचू, अमय अमर पद माहुर मीचू। मैं मोह बस प्रभु के और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, विष और मृत्यु आदि। राम रजाई मैट मन माही, देखा सुना कतहु को नाही। सो मैं सब विध कीन ठाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना और मन में श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मैट दे। मैंने सब प्रकार से वही डिठाई की, परंतु प्रभु ने उस डिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। श्री राम। कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन भल मोर। दूषण विभूषण सरस, सुजस चारु चहुओर। लखन श्री रामचंद्र की जय। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण दोष भी भूषण गुण और के समान हो गया और चारा और मेरा सुंदर यश छा गया। राम रीत सुबानी बड़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। कूर कुटल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीश निशंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों में गाई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीचशील रहत है, निरीश्वरवादी और निशंक हैं। श्री राम। त्यों सुन शरण समूहे आए, सुकृत प्रणाम कीन अपनाए। देखी दोष कबहू न और आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। उन्हें भी आपने शरण में सन्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया है। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया है। श्री राम। को साहेब शिव कहने वाजी, आप समाज साज सब साजी। निज कर तूत की समुझई सपने, सेवक सकुच सोच और अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा साथ समाज सज दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी ना समझकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच कर अपने हृदय में रखे। श्री राम। सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाए कहाहूँ पन रूपी। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठ के आदीना। मैं भुजा उठाकर और प्रण रूप कर कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। पशु नाचते और तोते पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का गुण और पशु के नाचने की गति पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। श्री राम। यो सुधारी सन मान जन, किए साधु सिर मोर। को कृपाल बिन पाली हैं, बिरदावली वर जोर। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोल भाई सब संतन की जय। पवन सुत हनुमान की जय।